तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे परसेंटेज का जो 10B है, एक्सरसाइज 10B। ठीक है, 10A एक्सरसाइज जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है, और 10B जो परसेंटेज का है उसको आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है आपका 10B का। एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50400 हो, 50,400 हो, तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी? 12% की वृद्धि। देखिए 12% की वृद्धि हो रही है। फ्रैक्शन में तोड़िएगा क्या होगा? 12/100, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12 और 25 चौके 100, तो 3/25। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो कहने का ये मतलब है कि पहले वर्ष जनसंख्या 25 थी, तो बढ़ के कितनी हो गई? 3 बढ़ गई, वृद्धि हो रही है। तो 25 में 3 अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। दूसरे वर्ष कमी हो रही है, कितना? 10 में कितना का कमी हो रहा है? 1 का कमी हो रहा है। तो 10 था, कम हो गया, कितना हो गया? 9 हो गया। यानी टोटल कितना था? 250 यूनिट था। तो अभी कितना बचा है? 9 8 72, 9 दूना 18, 7, यानी 252 हो गया है। 250 से जनसंख्या कितना हो गया? 252। तो कितना बढ़ा? 2 यूनिट बढ़ा। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कितना बढ़ा। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वर्तमान जनसंख्या 50,400 है, और यहाँ वर्तमान जनसंख्या कितना दिख रहा है आपको? वर्तमान जनसंख्या यहाँ आपको दिख रहा है 252 यूनिट। तो 252 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर? 50,400 बराबर। तो आपको बताए थे कि जिसका भी वैल्यू गिवन है उससे भाग करता है। तो 50,400 में किसका वैल्यू गिवन? ये 252 का वैल्यू बताया गया है। तो 252 से भाग, जिसका निकालना है उससे गुना, 250 से गुना। तो यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो ये 2 बार में काट देगा, तो ये हो जाएगा 200, और 25 दूना 50, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ। तो 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 50,000। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 50,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? 5 वर्ष 5% के दर से घट रही है। इसको तोड़िएगा 1/20, यानी 20 में 1 घट जा रहा है, तो कितना बचा? 19। पहले साल 20 से कहाँ जाएगा? 19 पे जाएगा। दूसरे साल भी 20 से 19 पे, और तीसरे साल भी 20 से 19 पे। तो 20 का क्यूब और 19 का क्यूब हो गया। 20 का क्यूब क्या होता है? 8,000 होता है। और 19 का क्यूब अगर कीजिएगा तो 19 का क्यूब कितना होता है? 19 का क्यूब अगर आप करें तो 19 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 19 गुना 19 होता है 361, इंटू 19 कीजिएगा तो 6859 होगा। 6859। आपको बोला गया है कि यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है? 6859 है, और यहाँ वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 6859। तो ये जो 6859 है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? ये वर्तमान का दिया हुआ है। तो जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग, और जिसका निकालना है उससे गुना। निकालना किसका है? 8,000 का। ये गया 10 बार में। तो 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी हो जाएगी? 80,000। यही आपका आंसर होगा। 3 साल पहले की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 80,000 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए। पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। यदि इसकी ऊंचाई में 20% की दर से निरंतर वृद्धि हो तथा अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर है, तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई क्या थी? 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था, 20% का हो रहा है वृद्धि।
तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 उसकी हाइट थी तो वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 6। और ये 2 साल तक हुआ है, तो 5 से 6 कितने बार जाएगा, 2 साल जाएगा। पहला साल 5 से 6 हाइट हो गया, दूसरा साल भी 5 से 6। तो ओवरऑल हाइट 25 से कितना हो गया, 36 हो गया। यदि अब इनकी ऊंचाई कितनी है, 540, और अभी इनकी यहाँ कितना ऊंचाई है, 36 यूनिट, तो 540 किसका वैल्यू दिया हुआ है, 36 का, तो 36 से भाग दे दीजिए। निकालना किसका वैल्यू है, 25 का, 25 से गुना कर दीजिए। 36 से भाग कीजिएगा तो एक बार में जाएगा 36 4 40 हो गया, 40 10 50, 4 54, तो 180 हो जाएगा। 36 पंचे 180 होता है, तो 1 5 15 बार में जाएगा। और 15 गुना 25 हो जाएगा आपका 375। तो इसकी ऊंचाई अभी कितनी होगी, 375 सेंटीमीटर होगी। सॉरी, अभी नहीं, ये पूछा जा रहा है कि रोपे जाते समय, तो रोपे जाते समय पपीते के पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 375 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व 7,280 रुपये में खरीदी गई। यदि इसका अवमूल्यन हो, अवमूल्यन मतलब होता है कि घट रहा है, 16.2/3% को आप लिख सकते हैं 1/6। इसको भिन्न में तोड़िएगा तो 1/6 होगा। तो 6 अगर मूल था तो घट कितना गया, 1 घट गया। और 2 साल का बात हो रहा है, तो 6 से घट के कहाँ आ गया, 5 पहला साल। दूसरा साल में भी 6 से घट के कहाँ आ गया, 5। टोटल 36 से घट के कितने पे आ गया, 25 पे आ गया। अब बोला जाएगा कि 2 साल पूर्व 17,280, और 2 साल पूर्व इसका कीमत यहाँ कितना था, 36 यूनिट। तो ये 17,280 रुपये जो है किसका वैल्यू दिया हुआ है, 36 का। तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 36 पंचे 180 होता है, 36 चौके अगर कीजिएगा तो 6 चौके 24, 4 तिया 12 2 14, 144 हो गया। 144 में 28 हो गया, 288 हो गया, 288। 4 बार में दिए हैं, 288 हुआ। 36 8 है, 8 6 48, 8 तिया 24, 4, 8 बार में काट देगा, तो ये हो जाएगा 480। तो 48 गुना 25 अगर कीजिएगा तो कितना होगा, 8 पंचे 40, 5 5 चौके 20 16, 36 4 40, 4 दूना 8 4 12, तो 1200 हो जाएगा। और एक शून्य और, तो आपका आंसर क्या आ गया, 12,000 रुपये। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। 2 वर्ष पूर्व पूछा गया है ना, तो वर्तमान मूल्य कितना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 2 वर्ष पूर्व का मूल्य दिया हुआ, एक मशीन का 2 वर्ष पूर्व का मूल्य इतना में, तो ये वैल्यू जो दिया हुआ है ना, ये वैल्यू दिया हुआ 2 साल पहले का, ये गलत कर दिया। ये आपका जो वैल्यू है 17,280, ये 2 साल पहले, तो 2 साल, अरे ठीक तो था यार, 36, तो 25, वर्तमान मूल्य 25, ठीक था ठीक था, वो ठीक था। ये 480 बार में जाएगा, और ये आंसर होगा 12,000। ठीक है, ये आंसर आपका कितना हो जाएगा, 12,000। वर्तमान मूल्य 12,000 रुपये। आगे चलते हैं। एक मशीन, एक मशीन जो है वो एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई। यदि 12.5% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो, अवमूल्यन का मतलब होता है कि, अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि घट रहा है। अरे, घट रहा है तो क्या हो जाएगा, 12.5% का मतलब हो गया आपका 1/8।
12.5% को अगर भिन्न में तोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। यानी 8 से घट के कितना पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। 2 साल का बात हो रहा है तो 8 से 7 पहला साल भी आएगा, 8 से 7 दूसरा साल भी। यानी 2 साल पहले 64 कीमत था तो अभी कितना हो गया, 49 हो गया। 2 साल पूर्व खरीदी गई थी तथा इसका वर्तमान मूल्य कितना है, 26460, और यहाँ वर्तमान मूल्य कितना, 49 यूनिट। तो 26460 का वैल्यू 49 यूनिट के बराबर है। 25 का वैल्यू निकालना है, गुना कीजिए, ये काटिएगा। तो अगर 5 से कीजिएगा, 9×5 = 45, 5×4 = 20, 24। तो 5 बार में जाएगा, 245 आएगा। ये 19 आ गया, 196। तो 49 चौके, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 540। तो 54 × 25 अगर कीजिएगा, 54 × 25, तो ये हो जाएगा 5×4 = 20, 25×25 = 8, 33, 2 35, 5×2 = 10, 3 13, 1350। तो ये जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13,500 रुपये। आंसर 13,500 रुपये, यही आपका आंसर है। तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था, तो 13,500 था। ये 25 से क्यों गुना किए हैं, 64 से गुना करना था। अब मूल्यन होता था, इसका वर्तमान मूल्य इतना हो तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य तो 64 यूनिट था ना यार, ये गलत कर दिए यार, 64 से गुना करना होगा। 64, और 54 × 64 अगर करते हैं तो 4 × 4 = 16, 5 × 4 = 20, 6 × 4 = 24, 44, 1 45, 6 × 5 = 30, 4 34। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 34,560 रुपये। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 35% का 10% किस भिन्न का तुल्य होगा। तो 35% का 10% निकाल दो। ये तो बहुत आसान सवाल है यार। 35% मतलब 35/100 का 10% मतलब 10/100। तो ये जीरो तो जीरो गया, 5 से काटोगे 5 7 35, ये गया 20 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 7/200। 7/200, यही आपका इसका आंसर होगा। 630 का कितना प्रतिशत 7 है, 630 का कितना परसेंट 7, 630 का कितना परसेंट, x परसेंट 60 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7×100/630, 7×63, 10/9% होगा आपका आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। 36% छात्राएं हैं तो 36% को आप तोड़ दीजिए भिन्न में, तो 36/100। 4 से काटिएगा, ऊपर 9 जाएगा, नीचे 25 जाएगा। 36% छात्रा हैं, तो अगर छात्राएं, अगर गर्ल्स कितनी है, 25 है, तो छात्र कितने हैं। एक विद्यालय में 36% छात्राएं, सॉरी ये गर्ल्स नहीं हुआ, 36% छात्राएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल स्टूडेंट 25 है ना, अगर टोटल स्टूडेंट 25 यूनिट है तो उसमें छात्रा कितनी है, छात्रा है 9 यूनिट। ठीक है, अगर 864 टोटल छात्र है, अगर टोटल 800 छात्र कितने हैं, 864 छात्र और छात्राएं, मतलब ये हो गया, ये फीमेल स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है और ये मेल स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर टोटल 25 है, उसमें 9 छात्रा है, ठीक है ना, 9 फीमेल स्टूडेंट है, तो छात्र कितने होंगे, छात्र होंगे, आप टोटल में से छात्रा को घटा दीजिए, 25 में से 9 को अगर घटा दोगे तो 16 यूनिट होगा।
और इसी का तो वैल्यू दिया हुआ 864। तो 864 किसका वैल्यू दिया हुआ है? 16 यूनिट का। निकालना किसके बारे में है? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितना? 25 यूनिट का वैल्यू निकालना। तो 16 से अगर काटिएगा, 16 पंचे 80, 16 चौके 64, 54 गुना 25 कितना होता है? 54 गुना अगर 25 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 1240। तो ये आपका 1240 टोटल स्टूडेंट है, यही आपका आंसर है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हो तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। 3:2 है लड़के और लड़कियों का रेशियो। तो आप क्या कीजिए, इसको 300:200 मान लीजिए। ठीक है, रेशियो में तो भाई सेम, अगर 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आपका रेशियो हमेशा 3:2 ही रहेगा। लेकिन चूंकि 20% और 25% वैल्यू निकालना है, तो 3 का अगर वैल्यू निकालिएगा, 3 का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो 30 और 20% का 25% निकालना आसान रहेगा इसमें, 300 में। तो 300 में अगर आप 20% निकाल रहे हैं, 20% लड़के हैं ना, तो 300 का 20% होगा 60, और 200 का अगर आप 25% निकाल रहे हैं तो ये कितना होगा? 50। यानी टोटल कितने स्टूडेंट छात्रवृत्ति धारक हैं? तो 110 स्टूडेंट को मिल रहा है छात्रवृत्ति। यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट है? यहाँ 500 स्टूडेंट है। तो 500 में 110 को छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो कितने को नहीं मिल रहा है? 390 को नहीं मिल रहा है। कितने में? तो 500 में 390 को नहीं मिल रहा है। तो 100 में क्या होगा? तो 100 में ये वैल्यू ये कट गया, और 5 से 5 सत्तर 35, 5 अट्ठा 40। तो 78% ऐसे छात्र हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा करा देता है। यदि उसके पास 10,800 रुपये बचे हो तो क्या हो जाएगा? उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए, मान लीजिए 100 यूनिट उसकी मासिक आय है। 100 यूनिट उसकी मासिक आय है। इसमें 4% वो क्या कर रहा है? 4% वो दान दे देता है। तो 4% अगर दान दे देता है तो बचा कितना? 96 यूनिट बचा। बचा ना? अब शेष का 10%, 96 का 10% कितना होगा? 9.6। 9.6 इसमें से क्या कर देता है? या आप इसको यहाँ लिख लीजिए। तो 96 में से 9.6 अगर आप घटाइएगा तो कितना आएगा? आपका आएगा 96 में से 9.6 घटा रहे हैं तो 86, 85.4 आ जाएगा ना। 85 नहीं आएगा यार, ये 86.4। ठीक है, 86.4 यूनिट उसके पास बचा है। इतना पैसा क्या है? ये बचा। और क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि उसके पास बचा कितना है? 10,800। यानी 86.4 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है? 10,800। तो 10,800 रुपये का वैल्यू कितना है? 86.4 का। तो उसकी मासिक आय कितना माने थे? 100 यूनिट। 100 का वैल्यू निकालना है। ये पॉइंट गया तो ऊपर में 10 जाएगा। अब अगर आप इसको काटे तो कितने बार में कटेगा?
कटेगा या नहीं कटेगा? कटना चाहिए यार। अगर वन जीरो अगर 1000 10,800 में आप भाग कर दे 864 से, तो ये कितना आएगा? ये आता है डायरेक्ट, ये आप काटिएगा तो 12.5 आता है। और 12.5 इंटू 1000, ये कितना हो जाएगा? 12,500 रुपये, यही आपका आंसर होगा। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 12,500 रुपये। एक एजेंट को 10%, सॉरी 10,000 तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% का कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपये दे, तो ज्ञात कीजिए कि उसकी कुल बिक्री कितनी थी। उसकी कुल बिक्री कितनी थी, ये आपको बताना है। देखिए, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ये तो जो जो इसका बेसिक मेथड है वो काफी लंबा चौड़ा होगा, ठीक है ना, उस पर जाना नहीं है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर 10,000 का वो बिक्री करता है, तो 5% का कमीशन मिलता है। कितने का मिलता है? 5% का कमीशन मिलता है। मान लीजिए 10,000 से ऊपर का बिक्री करे, 10,000 प्लस का बिक्री करे, तो उस पे कितने का मिलता है? 4% का मिलता है। हम आपको अगर ये बोले कि अगर उसको टोटल पे 4% का ही कमीशन मिले, टोटल पे क्या मिले? 4% का ही मिले। ये जो 10,000 तक पे 5% का मिल रहा है ना, अगर टोटल पे 4% का मिले, तो यहाँ भी इसको क्या मिलेगा? 4% का कमीशन मिलेगा। 4% का कमीशन मिलेगा। पहले कितने का मिल रहा था? 5% का। अब हम बोल रहे हैं टोटल पे 4%, तो ये 10,000 जो है, इस 10,000 पे भी उसको 4% का ही कमीशन मिलेगा। 4% का अगर 10,000 पे कमीशन मिला, तो 1% उसको कम मिलेगा। पहले 5% मिल रहा था ना, अगर इस पे भी 4% ही हम दे इसको, अगर इस पे भी 4% ही दे, तो 1% जो है कमीशन कम मिलेगा। 1% कमीशन कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये जो 1% कमीशन कम मिलेगा, ये 1% कमीशन किसको जाएगा? तो ये जो 10,000 का 1% है, वो किसको? कंपनी को चला जाएगा, क्योंकि सेल्समैन को तो 4% ही मिलेगा। तो 1% जो कमीशन है 10,000 का, वो किसको चला जाएगा? कंपनी को। तो 10,000 का 1% कितना होता है? तो आप बोलिएगा 100 रुपये। तो कंपनी को जाता कितना था? 31,100 रुपये। तो अब कितना जाएगा? 31,100 में आप 100 रुपये और जोड़ दीजिए, तो कंपनी को 31,200 रुपये का कमीशन अब जाएगा। कंपनी को कितना का कमीशन जाएगा? 31,200 रुपये का। मतलब कंपनी में अब टोटल कितना रुपया जमा होगा? 31,200 रुपये। कब? जब ओवरऑल 4% का ही कमीशन मिले, ठीक है ना। इस 10,000 पे भी 4% का ही कमीशन मिले। अब 10,000 पे अगर चार, मतलब टोटल पे अगर 4% का कमीशन मिल रहा है सेल्समैन को, तो कंपनी को कितना मिल रहा होगा? अगर टोटल पे कंपनी सेल्समैन को 4% का कमीशन मिल रहा होगा, तो कंपनी को कितना पैसा मिल रहा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को 96% मिल रहा होगा। क्योंकि ओवरऑल तो टोटल पैसा तो 100% है ना, 100% में 4% सेल्समैन को आप दे दिए, तो कंपनी को कितना दे रहे हैं? 96%। और उसी 96% का वैल्यू तो 31,200 रुपये है ना। कंपनी को पैसा कितना जा रहा है? कंपनी को 31,200 जा रहा है। तो 96% का वैल्यू कितने के बराबर है? 31,200 रुपये के बराबर है। तो कुल कितनी बिक्री हुई? टोटल 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 31,200 बटे 96 और गुना में 100। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपका कितना आएगा? अगर 3 से काटिएगा, 31,200 में 96 से अगर आप भाग कीजिएगा, तो कितने बार में जाएगा? 31,200 को अगर 96 से भाग करेंगे, तो कितने बार में जाएगा? जरा बताइए। 31,200 को अगर 96 से भाग कर दे, तो ये चला जाएगा 325 बार में, 325 बार में चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32,500 रुपये। जो कुल बिक्री हुई थी वो कितने की हुई थी? 32,500 रुपये की।
एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है। शेष वेतन का 20% वह पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष वेतन का 20% वह आयकर जमा करा देता है तथा शेष वेतन का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसे 15,552 रुपये बचे तो उसका मासिक वेतन क्या था? मान लो मासिक वेतन एक्स है। एक्स में 10% मकान किराया काट दिया, 10% अगर वो काट लिया जाता है तो बचा कितना? 90%, यानी कितना? 9/10। शेष का 20% वो पेट्रोल पे खर्च करता है तो बचा कितना? 80%, यानी 4/5। शेष का 20% वो आयकर जमा करा देता है, 20% आयकर, तो बचा कितना? 80% गुना 4/5। तथा शेष का 10% वो कपड़ों पे, तो 10% कपड़ा खर्च किया तो बचा कितना? 90%, यानी 9/10। और बचा कितना लिया टोटल? टोटल बचा लिया 15,552 रुपये। इतना का वैल्यू कितने के बराबर दिया है? 15,552 रुपये के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये। आप गुना भाग करके देख ले, यही आपका आंसर होगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए बचा रहा है, इसीलिए हम यहाँ बचत लिखे। 10% अगर मकान किराए में खर्च हो जा रहा था तो बचा कितना? 90%, यानी 9/10। शेष वेतन का 20% अगर खर्च हो रहा है तो शेष का 20% खर्च हो गया तो शेष का 80% बचेगा। 80% यानी 80/100, यानी 4/5। फिर शेष का 20%, तो 20% खर्च यानी 80% बचाया तो 4/5। और फिर शेष का 10% खर्च कर दिया तो 10% खर्च किया तो 90% बचाया, 9/10। तो ये भी बचत है और ये भी बचत है, क्वेश्चन में ये बचत दिया हुआ है। तो दोनों को इक्वल कर दिया और यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया कितना? 30,000, यानी उसका मासिक वेतन कितना है? 30,000 रुपये। अगला सवाल देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए, आय में कितने की वृद्धि हो गई? 16.2/3% की वृद्धि हो गई। और बचत महंगाई के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाए, तो उस व्यक्ति का वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए। आय में भी वृद्धि हो गया और किसमें वृद्धि हो गया? खर्च में भी वृद्धि हो गया। 80% खर्च करता है। मान लीजिए आय उसका 100 रुपये था, उसमें 80 खर्च कर दिया, बचाया कितना? 20। आय में से अगर खर्च को घटा दीजिएगा तो बचत हो जाता है। तो आय अगर 100 रुपये था तो 80 रुपये खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 20। अब इसमें कितना का वृद्धि हो गया है? इसमें वृद्धि हो गया है 16.2/3। ठीक है ना? यानी 1/6। तो 100 में कितना का वृद्धि हो गया? 1/6 का। तो 100 प्लस 100 का 1/6, ये बढ़ के हो जाएगा 37.1/2। 37.1/2 होता है 3/8। तो 80 का 3/8 अगर निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 30। 80 में 30 बढ़ गया तो हो कितना गया? 110 हो गया। इधर आप कीजिएगा तो 100/6 हो जाएगा, 600 प्लस 100, 700/6 हो जाएगा। 700/6 को 350/3 लिख सकते हैं। तो 350/3 उसका आय है। ठीक है। और खर्च कितना हो गया? 110 रुपये। तो बचत कितना कर रहा होगा? तो बचत क्या करते हैं? आय में से खर्च को घटाते हैं। तो 350/3 माइनस 110 कीजिएगा तो 350 में से 330 घट जाएगा तो कितना होगा? 20/3। यानी अब वो बचत कितना कर रहा है? 20/3 रुपये का। कितने पे कर रहा है? अब उसका आय कितना है? 350/3 रुपये। तो 20/3 का बचत कर रहा है कितने पे? 20/3 का बचत कर रहा है कितने पे? 350/3 पे। तो 100 पे वैल्यू क्या होगा? ये तो गया काम से। ठीक है ना? तो 20/350 गुना 100, ये फाइनली आपका आएगा 20/350 गुना में 100। तो ये जीरो गया, 5 से काटिएगा, 5 7 35, 20, तो 40/7 हो जाएगा।
और 7/35.5/7%, यही आपका आंसर होगा। व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत क्या होगा, तो 5.5/7% का बचत अभी वो कर रहा होगा, यही आपका आंसर है। एक गांव में पुरुष महिलाओं तथा बच्चों क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में है। यदि 80% पुरुष साक्षर हो, 30% महिलाएं निरक्षर हो तथा 90% बच्चे साक्षर हो, तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 80% बच्चे जो है ना साक्षर हैं, तो निरक्षरता का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कि कितने निरक्षर है। तो आप 11:9:5, तो आप इसको मान लीजिए सब में 10 से गुना कर दीजिए, 110:90:50, सब में 10 से गुना कर सकते हैं। 80% पुरुष साक्षर है, 80%, तो 110 का 80% अगर आप निकालिएगा ना तो कितना होगा, 88। महिला में कितनी है, 30% महिलाएं निरक्षर है, 30% निरक्षर है तो साक्षर कितने होगी, 70%। कितनी महिलाएं साक्षर है, 63। और 90% बच्चे साक्षर है, 90% अगर बच्चे साक्षर है तो कितने बच्चे साक्षर है, 45। अब यहाँ देखिए टोटल कितने आबादी है, टोटल जनसंख्या कितना है, 110 प्लस 90 200 प्लस 50, यानी टोटल 250 है। तो उसमें साक्षर कितने हैं, 5 3 8 8 16, 6 4 10 8 18 1 19, 196 क्या है, साक्षर है। तो निरक्षर क्या होगा, इसमें से घटा दीजिए इसको, तो 10 में से 6 गया 4, 14 में से 9 गया 5, और इधर बचा 54। तो 54 जो आएगा वो क्या आएगा, निरक्षर आएगा, निरक्षर होगा। तो आपको पूछा गया प्रतिशत कितना है, तो यहाँ आप देखिए कि 54 आदमी जो है वो निरक्षर है। 54 आदमी कितने में निरक्षर है, तो आप बोलिएगा 250 में निरक्षर है। टोटल कितना है, टोटल 250 है। हम सबका साक्षर हम सबका साक्षरता का निकाल लिए कि कितने लोग साक्षर है, और टोटल में से साक्षर को घटा दीजिएगा तो निरक्षर ही बचेगा। तो टोटल में से साक्षर को घटा दिए तो 54 निरक्षर बचा। तो 54 निरक्षर है कितने में, 250 में। तो 100 में वो वैल्यू क्या होगा, तो ये तो गया यहाँ से, बचे 25 और 5 दूनी 10, 54 दूना 10855। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 का 5.6% लोग जो है क्या है, निरक्षर है। यानी 21.6% आदमी जो है आपको क्या मिलेंगे, निरक्षर मिलेंगे। अगला सवाल देखिए 15 नंबर का। एक नगर की जनसंख्या 56,000 है। इसमें पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 43:37 है। पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर तथा स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है। उस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात करें। अनुपात कितना है, 43:37, 43:37 है। तो अगर हम यहाँ से पुरुष और महिला का जनसंख्या निकालें, मेल और फीमेल का अगर निकालें, तो टोटल कितना जनसंख्या है, 5,60,000 है। 5,60,000 में मेल कितना है, 43, कितने में, 80 में। तो ये जीरो गया, 8×7=56, 7,000, 43 सत्या 21, 7 चौके 28 2 30, यानी 3,01,000 जो जनसंख्या होगा वो किसका होगा, पुरुष का होगा। ठीक है, और फीमेल कितनी होगी, कुल है 5,60,000, उसमें कितना है, 37, कितने में, 80 में। तो यहाँ से अगर काटिएगा तो ये 7,000 होगा, और 7,000 से गुना कीजिएगा तो 7×7=49, 7×21=4=25, यानी 2,59,000 जो है फीमेल है।
अब आपको बोला गया है कि पुरुषों का 88% साक्षर है। साक्षर कितना है? 88%। और आपसे निरक्षरता का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो 88% पुरुष अगर साक्षर है तो निरक्षर कितने होंगे? 12%। तो इसका 12% निकाल लीजिए। टोटल 100% है ना, तो 100 में 88% अगर पुरुष निरक्षर है, सॉरी साक्षर है, तो निरक्षर कितना होगा? 12%। तो यहाँ से आपका चला गया। और आपसे बोला गया है कि 20% स्त्रियों की संख्या का 20% कितना है? निरक्षर है। अगर इसका 20% निकालिएगा, पहले इसको, इसका 20% निरक्षर है, 20/100, ये डबल जीरो यहाँ से कटा। तो 301 गुना 12 अगर कीजिएगा तो कितना आएगा? 301 गुना 12 कीजिएगा तो 36,120 आएगा। यानी आपका पुरुष जो है वो कितना? 36,120 पुरुष जो है वो क्या है? निरक्षर है। और महिलाएं अगर कीजिएगा तो 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 11, और 2 दूना 4, 1 5, और 2 जीरो। महिलाएं 51,800 महिलाएं क्या है? निरक्षर है। तो निरक्षरता का प्रतिशत कितना होगा? टोटल कितने निरक्षर है? 0, 2, 8, 1 9, 6, 1 7, 5, 3 8। 87,920 लोग कितने हैं? निरक्षर है। कितने में? 5,60,000 में। तो 5,60,000 में 87,920% लोग जो है निरक्षर है। तो यहाँ से आप निरक्षरता का परसेंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 87,920 आदमी कितने में? 5,60,000 में। तो 100 में ये वैल्यू क्या होगा? 87,920 लोग हैं, 5,60,000 में, तो 100 में वैल्यू क्या होगा? और अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 15.7% के आसपास। ठीक है, आसपास आपका आंसर आएगा। तो ये आंसर आपका हो गया। 15.7% लोग जो है निरक्षर है। किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं मतलब समझे? कि 2/3 का मतलब हो गया 2/3। 2/3 का मतलब ये होता है कि टोटल अगर 3 है तो उसमें से 2 पुरुष है और 1 महिलाएं हैं। तो पुरुष और महिलाओं का जो आपका रेशियो हो गया वो कितना हो गया? आप 3,000 मत लिखिए, ये क्या है? नीचे वाला जो संख्या है ना, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टोटल को। तो टोटल जनसंख्या अगर 3 है तो उसमें से 2 क्या है? पुरुष है। तो महिलाएं कितनी होगी? महिलाएं 1 होगी। तो पुरुष और महिला का जो रेशियो आपका हो गया वो क्या हो गया? 2:1 हो गया। अब देखिए कि 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं, तो यानी मान लेते हैं कि 2,000 पुरुष है और 1,000 महिला है। ठीक है, रेशियो उसका क्या ले लेते हैं? 2,000:1,000। इसमें 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर है। 70% पुरुष, तो 2,000 का 70% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1,400। 1,400 पुरुष और कितना? 60% महिलाएं, यानी 600 महिलाएं क्या है? साक्षर है। साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक। इसका 30%, तो इसका 30% क्या होगा? 30/100 हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा। और महिलाओं का 20%, तो 20% आपका क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 महिलाएं, यहाँ तक क्या है? स्नातक है। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। 420 यहाँ लिख लेते हैं। 420 है ना, और रेशियो में क्या है? 120 है। तो 420 का जो है कितना? 20% कितना हो जाएगा? 84। और 120 का 15%, 15% आपका हो जाएगा। 120 का 15% अगर आप निकालिएगा, 15/100 होगा। 1 जीरो यहाँ से गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 छके 12, छतरी 18। तो ये कितना हो जाएगा? 18। ये किस में है? नौकरी में है। तो उस गांव में नौकरी करने वाली संख्याओं का
नौकरी करने वाले की संख्या कुल जनसंख्या का है, तो नौकरी करने वाले कितने हैं देखिए, 8 4 12, 8 1 9 1 10, 102 है। कितने में, टोटल कितने हैं उस गांव की जनसंख्या, टोटल है 3000 गुना 100, 2 जीरो कैंसिल। अब 102/30 के अगर कीजिएगा तो 30 × 90 होता है, ठीक है, 12/30 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 6 पंचा 3.2/5%, यही आपका आंसर होगा। 3.2/5%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि टोटल नौकरी करने वाले जनसंख्याओं का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो 3.2/5% आंसर। 3 आदमी एबीसी जिसका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपये है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% व्यय करते हैं। यदि इनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है, 8:9:20 के अनुपात में है, तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, बचत का अनुपात आपको दिया हुआ है, ठीक है, और खर्च आपको बताया है कि 80% खर्च करता है। तो अगर 80% खर्च कर रहा ए, तो बचा कितना रहा होगा, 20% बचा रहा होगा। अगर ए अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना परसेंट रहा होगा, 20%, 1/5। और क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है, 8:9:20। तो ए का बचत दिया हुआ, मान लीजिए आप कुछ भी दिया हुआ, 8x दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से ए का जो बचत हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए का आप मान लीजिए कि ए का वेतन ऐसा मान सकते हैं कि ए का वेतन ए ही है, या नहीं तो आप ए का वेतन एक्स मान लीजिए। यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप क्या मानिए, ए का वेतन मान लीजिए x रुपए है, बी का y और सी का z, ठीक है ना। तो x अगर है ए का वेतन, तो उसमें बचा कितना रहा है, 20%, 20/100। और ये कितने के बराबर है, 8k मान लीजिए इसको। तो यहाँ से अगर आप 5 कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40k। इसी तरह y 85% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 15%। b जो है 15% बचा रहा होगा, और क्वेश्चन में बचत कितना है, 9k मान लीजिए। तो 5 तिया 15 और 20, और 3 से ये 3 कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60k, ठीक है। अब इसी तरह आप सी के लिए आइएगा, तो सी 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, सी का मान लीजिए वेतन जेड है, तो जेड का 25% बचा रहा होगा, 25/100। और ये आपको क्वेश्चन में मान लीजिए 20k दिया हुआ है, तो 25 चौके 100 और इधर 20 चौके 80, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80k। यहाँ से आपको तीनों का वेतन निकल गया कि ए का वेतन कितना है, 40k है, बी का है आपका 60k, और सी का कितना है, 80k, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि यदि सम्मिलित वेतन, तीनों का सम्मिलित वेतन कितना है, 14,400 है। सम्मिलित मतलब तीनों का जोड़ के बताया गया है, तो यहाँ तीनों को जोड़िएगा तो 6 4 10, 180, यानी 180k का वैल्यू कितने के बराबर है, 14,400। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14,400/180। 18 × 8 कितना होता है, 144। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 80। k का वैल्यू अगर 80 आ गया, तो a का वेतन कितना है, a का वेतन है x, और वो है कितना, 40k। तो 40 × 80 कीजिएगा तो a का वेतन हो गया 3200 रुपये। और इसी तरह b का वेतन y इक्वल टू कितना है, 60k है, तो 60 × 80 कीजिएगा, ये हो जाएगा 4800 रुपये। ये बी का वेतन हो गया। और सी का वेतन जेड माने थे वो कितना है, 80k। तो 80 × 80 कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 6400 रुपये।
तो यहाँ से आपको एक्स वाई और जेड का वेतन निकल जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का सवाल है कि एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदे सम्मिलित है। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पर व्यय तथा अतिरिक्त मदे किसी वर्ष में इन मुद्दों पर खर्च। देखिए, कच्चा माल का मूल्य, श्रमिक पर खर्च तथा अतिरिक्त मद मतलब अतिरिक्त खर्च का इसका रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। अगले वर्ष कच्चे माल का मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, श्रमिकों के व्यय में 8% की वृद्धि हो गई और अतिरिक्त मद पर 5% घट गया व्यय। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया कि एक कार के उत्पादन मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 4:3:2 है, तो हम इसको मान लेते हैं 400:300:200। ये क्या है? ये है आपका कच्चा माल का मूल्य, ये है आपका श्रमिक का खर्च और ये है क्या, अतिरिक्त खर्च। तो कच्चे माल पे कितना परसेंट का वृद्धि हो गया? 10% का वृद्धि हो गया। 10% का वृद्धि मतलब 1/10 बढ़ गया, यानी 40 बढ़ गया। 400 का 10% 40 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया? 440 हो गया। जो श्रमिक पे खर्च है वो कितना बढ़ गया? 8% बढ़ गया। तो 8% अगर आप 300 का निकालिएगा तो 24, तो ये कितना हो गया? 324 हो गया बढ़ के। तथा लास्ट में आपको दिया हुआ है कि अतिरिक्त खर्च 5% घट गया। ये क्या है? ये घट रहा है 5%। तो अगर आप 200 का 5% निकालिएगा तो कितना होगा? 200 का 5% हो जाएगा 10। तो 200 में 10 जो है घट गया, तो ये कितना हो गया? 190 हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार के उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो एक कार के उत्पादन में पहले कितना लगता था? 4372 900 रुपए का लगता था टोटल खर्चा। अब कितना लग रहा है? 4, 9 2 11 4 15, 3 1 4 4 8 1 9, 954 लग रहा है। तो कितना बढ़ गया? 54 रुपये बढ़ गया। कितने पे 54 रुपये बढ़ा? तो 900 पे बढ़ा। 54 रुपये बढ़ा कितने पे? 900 पे। तो 100 पे क्या होगा? ये जीरो गया, 9 से काटिएगा तो 6% का क्या हो गया? उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो गई। 6% की वृद्धि हो गई। अगला सवाल है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है? ए की आय का 60%, 60% मतलब 60/100 क्या है? बी की आय के 75% के बराबर है, 75/100। ठीक है, तो 100 तो गया काम से। 15 चौके 60, 15 पचे 75। तो यहाँ से अगर आप ए बाय बी निकाले तो कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। यानी ए की आय अगर 5 है तो बी की आय कितनी है? 4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए की आय, बी की आय, ए की आय का कितना परसेंट है? ए की आय का कितना परसेंट है? बी की आय किसकी? बी की आय किसकी आय से? ए की आय से कितना परसेंट है? इसको काटिएगा, ये हो जाएगा 20। आंसर आपका क्या होगा? 80%। बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है? तो 80% है। अगला सवाल देखिए, किसी परीक्षा में 4 छात्र ए बी सी डी को एक में से ए को बी से 10% कम, बी को सी से 25% अधिक तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। ठीक है ना? 4 छात्र हैं, ए को कितना मिल रहा है? बी से 10% कम। 10% का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन में तोड़िएगा, 1/10, यानी बी से 10% कम मिल रहा है। तो बी को अगर 10 है तो उसमें एक कम मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा होगा? 9 मिल रहा होगा। बी को सी से 25% अधिक, बी को सी से 25% अधिक, 25% मतलब 1/4। तो बी को सी से, किससे? सी से। 4 है अगर सी का तो सी से एक अधिक, तो बी को कितना मिल रहा होगा? 5। तथा सी को डी से 20% कम, सी को डी से 20% 1/5 किससे? डी से। तो 5 अगर डी से है तो इसका कितना होगा? एक कम 4। तो यहाँ से अगर आप ए बी सी का रेशियो देखिए
तो यहाँ बी 5 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ भी बी को आपको 10 करना होगा, 2 से गुना करना होगा सब जगह। तो बी हो गया 10 और ये हो गया 8। अब देखिए सी 4 है और यहाँ डी 5 है, यहाँ सी 8 है, तो यहाँ भी सी को 8 करने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना। ये कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 10। सारा रेशियो में है। तो अब अगर आप फाइनल रेशियो ए बी और सी का लिखिएगा, तो ए का कितना 9, बी का 10 और सी का कितना है 8। 9:10:8। अब आपको क्या पूछा गया है, यदि ए को 360 अंक मिले हो, ए को कितना यहाँ मिला है 9 यूनिट, और 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 360, तो जिसका वैल्यू दिया हुआ उससे भाग करते हैं, तथा पूर्णांक 500 हो, तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो डी को कितना मिला, अरे डी का तो लिखे ही नहीं, सी का 8, तो डी का कितना होगा, डी का होगा 10। ठीक है ना। तो डी कितना, पहले तो डी का निकालो कितना अंक प्राप्त किया, तो डी डी का है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू यहाँ निकालते हैं पहले। 9 यूनिट का वैल्यू 36 के बराबर है, तो 10 यूनिट का वैल्यू, 9 यूनिट का वैल्यू 360 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू 400 होगा। यानी ये किसका नंबर निकला, ये निकला डी का नंबर। डी को कितना नंबर आया है 400, कितने में, टोटल कितना है 500 नंबर है, तो 500 में 400 आया, तो 400 आया है कितने में, 500 में आया है, तो 100 में क्या होगा वैल्यू। ये जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 80 बार में जाएगा। तो डी को टोटल परसेंटेज कितना मिला है, 80% नंबर मिला है। डी को कितना नंबर मिला है, 80% नंबर मिला है। तो चलिए, ये जो है ना अभी 20 नंबर सवाल तक ही रखते हैं। ये एक्सरसाइज 10 बी है, 10 बी परसेंटेज का आप एक्सरसाइज 10 बी निकालिएगा, तो ये आपको पहला 20 सवाल है। आगे के सवाल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 10 ए का सारा सवाल करवाया जा चुका है, ये एक्सरसाइज 10 बी है। 10 बी का आधा सवाल समझिए हो गया, 43 के अराउंड सवाल है, जिसमें 20 सवाल इसमें हो गया है। तो चलिए इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।